हट जाइए, ऐसी लगे क्यों चलता है। चल दो अच्छा एग्जाम्पल 1 आगे भैया वही रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है, बट हम लोग कोशिश करेंगे रटेंगे नहीं, ठीक है। हमने तो कर लिया, मतलब रट्टा मार लिया है, तुम कोशिश करना मत रटना। कह रहे हैं पहले समझते क्वेश्चन को। कंसीडर द नंबर 4 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n की वैल्यू नेचुरल लेंगे। क्या चेक करो वेदर, जैसे मैंने बोला चेक वेदर, एक बच्चा कह रहा सर बारिश की संभावना, ये वो वाला वेदर नहीं है ये, हाँ ये एक नहीं, जैसे कि आप वो डॉक्टर के पास लाइन लगी थी बहुत ज़्यादा, अब वो कहता है सिक्योरिटी वेट प्लीज़ वे कहते हैं 80 किलोग्राम, उन्हें लगा वजन वेट, तो थोड़ा शब्दों का हेरफेर है। तो चेक, हंसी नहीं आई, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की कोई भी ऐसी वैल्यू बताओ, आप सोच के बताओ कि जहां 4 की पावर n पे रखने पे इसकी nth डिजिट, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ जाए, तो n क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो n की वैल्यू बताओ। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, ये 4 की पावर n, तो एक बार मैंने रखा n की जगह 1, तो 4 की आंसर क्या आया 4, एक बार रखा 2 आंसर क्या आया, अभी यूनिट डिजिट 6 है, 0 तो नहीं आया। 4 की पावर 3 कितना आया, एंड में तो 0 नहीं आया, ऐसे कब तक रखोगे? अब यहाँ पे यूज़ होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो पहले क्वेश्चन समझ गए, तो कह रहे n की ऐसी कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ भाई जो यहाँ पे रखा जाए और सॉल्व करें तो आगे 0 आ जाए। क्या जमगा, चलिए देखते हैं। अब सुनो कैसे सॉल्व करिए, तो भैया एक हिट एंड ट्रायल हो गया ना जी। अब सुनो, किसी भी नंबर के अगर एंड में 0 आ रहा है, सब ना बात को ध्यान से, पहले लिख क्या छोड़ो यार, किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है तो भाई साहब ये पक्की बात है, क्या बात है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड हो जाए, उनके मल्टीप्लाई से डिवाइड, यस और नो। इतना तो करे यार, किसी के नंबर के एंड में 0 है, भले वो आपका 4 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि 2 और 5 से पक्का है भाई साहब डिवाइड होना है, ठीक है सर। अच्छा अब आ जाओ, 4 की पावर है, तो यहाँ पे अब जो मैं लिखो, मेरी इंग्लिश आपको पता है कैसी है, तो वो सिंपल रहेगी, आपको रट्टा आसानी से आप लोग मार सकते हो, नंबर पूरे मिलेंगे, इस बात का विश्वास करना कि बहुत से बच्चों को 100 मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए जी, कह रहे कि कोई भी नंबर है, इफ यहाँ पे लोगों वी नो दैट, प्लीज बेटे, एनी नंबर contains 0 as a unit digit, it must be divisible by 2 and 5 both, yes or no। पक्की बात है, किसी भी नंबर की अगर एंड में 0 आ रही है भैया तो 2 और 5 दोनों से क्या होगा, पक्की बात होगा। बट 4 की पावर n, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यस और नो। यहां 2 तो मिल गया, क्या 5 मिला है? समझो किसी भी अगर कहीं पे 2 है, अगर उसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो एंड में 0 आ रहा है, अकेला 2 कभी भी 0 लेके नहीं आ सकता, यस और नो। तो यहाँ पर जो 4 के फैक्टर हैं वो क्या हो गए जी, 2 इंटू 2 हो गए, एंड वी नो दैट एंड वी नो दैट 2 इंटू 2 इज द यूनिक फैक्टर ऑफ 4 के 2 इंटू 2 क्या है, यूनिक फैक्टर। किसने बताया ऐसा, किसने बताया? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ब्रैकेट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जब कभी टीचर इसको चेक करेगा तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी ये सब देखें, वो केवल इस चीज़ को देखेंगे कि आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, भैया आप FTA लिख के मत आना यार, भाई आप लिख देना पूरा, समझो यार बात को ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये ACC नहीं है, अल्ट्राटेक लिख के आ जाओ तुम, किसा AC अल्ट्राटेक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये क्या बताती है, 2 इंटू 2 इज द यूनिक फैक्टर ऑफ 4, ये किसने होता है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो देयर इज नो एनी 5 इन द फैक्टर ऑफ 4, यस और नो? अरे बताओ ना यार, फैक्टर ऑफ 4, सो देयर इज नो एनी वैल्यू, सो देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ n
टू गेट 0 एज अ यूनिट डिजिट। बस अब देखो भैया, इसको चाहे रट लो यार, चाहे तुम समझ लो भैया, अब वो तुम्हारे ऊपर है। बोर्ड में 4 की पावर n आ गया, तो ये बाई चांस बोर्ड में कहते हैं 6 की पावर n, तो सब कुछ सेम रहना है, सब कुछ सेम रहना, सब कुछ, केवल 2 × 3 आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे। बोर्ड में 9 की पावर n आ चुका है तो कुछ नहीं होगा, 3 × 3 आ जाएगा, बाकी सब कुछ रट्टाफिकेशन। क्या जमगा? एक बार बोर्ड में 5 भी आ चुका है तो 5 को 5 × 1, बाकी सब कुछ रट्टाफिकेशन। अब आपके ऊपर, या तो रट लो या समझ लो, ठीक है। यही तीन चार आते हैं, 4 की पावर n, ये और इनसे बाहर ना कभी गया ना कभी आएगा, ठीक है भैया। तो इसलिए टीचर कहता है इसको, और आता है तो सीधे 3 नंबर में आता है, 3 लाइन का 3 नंबर, और याद कर लो इसे। क्या इसे याद कर लो। तो कोई डाउट है भैया? आप ही बता दो कि हाँ सर ये डाउट है हमें। ले कहाँ बेटे? हाँ ये सही कह रही हो। अरे छोड़ो ना यार, चलो आप कंसेप्ट पे जाओ। आप हमें मैथ टीचर देखो, इंग्लिश टीचर मत देखो। हाँ कोई दिक्कत लग रही कि हाँ सुनो, रटने से पहले कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो बताओ। पक्की बात है ना भैया? छाप लो।